नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 1 से 2, 2 से 100, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं और ऐसा करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। परमाणु के पास समय था कहाँ? माचिस की तीलियों के ढेर में दबे परमाणु सुन, ये तेरी चिता तैयार हो गई है, जो इस सुलगती तीली की मदद से भग से जल उठने वाली है। भगाक! मुझे अफसोस है कि मैं तुझे इस चिता में जिंदा जलता नहीं देख सकता, क्योंकि डीएनए मिसाइलों को ले उड़ना तुझे जलता देखने से ज्यादा जरूरी है। ठाका लगाता हुआ गुनाकार आगे बढ़ गया था, परमाणु को उस चिता में धवा छोड़कर जिसकी लपटें परमाणु तक पहुंचने ही वाली थी। माचिस की तीलियों के इस ढेर में ऊपर लगी आग की तपिश को मैं महसूस कर रहा हूं, और वो आग एक तिल्ली से दूसरे तिल्ली में लगती कुछ ही पलों में मुझ तक पहुंच जाएगी, और उस आग से मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपने ऊपर मौजूद तिलियों के ढेर को मैं अपनी ताकत लगाकर भी हटा नहीं पा रहा हूं। उफ! परमाणु के लिए बचना मुश्किल था, जबकि गुनाकार के लिए उस स्टोर रूम में पहुंचना कतई मुश्किल नहीं था, जहां रखी हुई थी डीएनए मिसाइलें। यही चाहिए मुझे। बहुत छोटी छोटी मिसाइलें हैं ये, लेकिन फिर भी ये इतनी सारी हैं कि मुझे अकेले के लिए इन सभी को ले जाना एक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे 1 सेकंड के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि बाहर मैंने एक जीप खड़ी देखी थी, और प्रोफेसर अवस्थी की बनाई इस प्रक्षेपण गन की मदद से एक को 100 कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इन सैकड़ों जीपों को चलाने के लिए सैकड़ों ड्राइवर भी चाहिए। गुनाकर के पास हर समस्या का हल था, जबकि परमाणु अपनी समस्या का हल बड़ी मुश्किल से सोच पाया था। मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक होने के कारण आग मेरे शरीर को इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए कि आग ऊपर की तीलियों को राख करती हुई जैसे ही मुझ तक पहुंचे, मैं हो जाऊं ट्रांसमिट, अपने आप को उस चिता से बचाकर। परमाणु तुरंत ही स्टोर रूम की तरफ लपका। गुनाकर के प्रतिरूप अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब गुनाकर अभी वहां नहीं पहुंच पाया है जहां सुरक्षित रखी है डीएनए मिसाइलें। ओह, शुक्र है सारी मिसाइलें अभी सही सलामत रखी है। ओह नो! अचानक परमाणु का मुंह ही नहीं, आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। उफ! सारी मिसाइलें हवा में विलीन होती जा रही है। इसका एक ही मतलब है कि मेरे सामने मिसाइलों के प्रतिरूप पड़े हुए हैं। गुनाकर असली मिसाइल को लेकर उड़न छू हो चुका है। यह अच्छा नहीं हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन मिसाइलों को हथियाने के पीछे गुनाकर का एक ही मकसद हो सकता है, उसके बल पर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेना। वो अपने इस भयानक सपने पर काम करना शुरू करे उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे कैसे पहुंचूंगा मैं उस तक? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है परमाणु। इधर गुनाकर। मैं उन डीएनए मिसाइलों का मालिक बन गया, जिसकी मदद से मैं यहां बैठे बैठे हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को खत्म कर सकता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे बस उन व्यक्तियों के डीएनए चाहिए जिन्हें मैंने अपना शिकार बनाना है, और ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। एक बार ये काम हुआ, फिर सारा देश वैसे ही नाचेगा जैसे मैं नचाऊंगा। धड़ाक! उससे पहले ही मैं तुझे तिगनी का नाच नचा दूंगा। परमाणु, तू यहां तू यहां कैसे पहुंचा? मिसाइलें में वे ट्रेसर लगे हैं जो हर समय मिसाइलों की मौजूदगी की सूचना देते हैं। ये बात मुझे बताई मिलिट्री हेडक्वार्टर के चीफ ने। अब मिसाइलों और तुझे एक साथ ही ले जाकर मैं मिलिट्री वालों के हवाले कर दूंगा। मेरी बात छोड़ परमाणु। हाँ, अगर तू डीएनए मिसाइलों को वापस ले जाना चाहता है तो देख, पूरा गोडाउन मिसाइलों से भरा हुआ है, जितनी चाहिए उतनी ले जा। ओह, गुनाकर ने तो मिसाइलों के ढेरों प्रतिरूप बनाकर
पूरे का पूरा गोदाम भर रखा है। इनमें से असली मिसाइल कौन सी है कैसे पता चलेगा? लगता है आगे बढ़कर मिसाइलों को उठाने में तुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा इंतजाम किए देता हूं कि मिसाइल खुद तेरे पास चलकर आए। खट सर। ओह ओफ सर। खूब बचा परमाणु, लेकिन बचा नहीं रहेगा, क्योंकि इन सभी मिसाइलों ने तेरे डीएनए को ट्रेस कर लिया है। अब तो ये तेरी सांसों को रोक कर ही रहेगी। अब तो ये तेरी सांसों को रोक कर ही रुकेगी। ओह, और इस तरह बचकर तू अपनी सांसों को रुकने से नहीं बचा सकता, क्योंकि अपनी प्रक्षेपण मशीन से मैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगा कि हवा भी इनके वारों से नहीं बच पाएगी। इस गन से मिसाइलों में एक विशेष पिन प्रवेश कराकर मिसाइलों को गुना करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। उफ, वो मिसाइलों को गुना करके मुझे उनका शिकार बनाने को आतुर है, और जिस तरह मिसाइलों की संख्या बढ़ रही है उससे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक उनका शिकार बनने से बचा रह पाऊंगा। लेकिन मैं उससे बचने के लिए करूं तो क्या? यहां से उड़कर कहीं दूर चले जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे डीएनए पर सक्रिय हुई ये मिसाइल भी मेरे पीछे पीछे जाएंगे। लेकिन यहां रहकर मैं अकेला इतनी सारी मिसाइलों का मुकाबला कैसे कर सकता हूं? एक मिनट, एक रास्ता है, और वो है कि मिसाइलें की तरह मेरा शरीर भी सैकड़ों की संख्या में गुना हो जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। गुनाकर के हाथों में थमी इस गन को उससे छीनना होगा। गन में भरी पिनों में से एक पिन को अपने शरीर में इंजेक्ट करना होगा, फिर इस प्रक्षेपण मशीन से निकलती किरणों के सामने खड़ा होना होगा। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। अब जितनी मिसाइलें थी उतने ही परमाणु थे। हर परमाणु के हिस्से में एक मिसाइल थी, और एक परमाणु के लिए एक मिसाइल को खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ाम बुम जो धमाके आकाश में हो रहे थे उन्हें अपने मस्तिष्क में भी होता महसूस कर रहा था गुनाकर। उफ, परमाणु मेरे ही ट्रिक से मुझे ही मात दे रहा है, लेकिन मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे रोकने का जो समय था उसे तू बकवास करने में खराब कर चुका है। अब तो शुरू होता है तेरी पिटाई का समय, और तेरी पिटाई मैं अकेला नहीं, मेरे सैकड़ों प्रतिरूप करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले तेरी ये बैटरी तेरे शरीर से खींच लूंगा, ताकि तू गुना होकर बच ना पाए। परमाणु के प्रतिरूपों को गुना करके होश ठिकाने लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही सारी स्थिति को वहां पहुंची मिलिट्री के हवाले करके गुनाकर को काला पानी जेल की तरफ लेकर उड़ चला जा रहा था परमाणु। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।